ऋषि दयानंद मेरी दृष्टि में भाग क्रमांक 6 क्रम संख्या 2 गो रक्षक। दो अन्य विषय जो दयानंद के अंतराल और कार्यों में दूध में मक्खन की तरह व्याप्त थे और जिन्हें उन्होंने सार्वजनिक आंदोलन का रूप दिया, वे थे गौ और संस्कृत निष्ठ हिंदी। वर्तमान में पाश्चात्य देशों की भांति भारत में भी हरित क्रांति अर्थात ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम पर कृषि की उन्नति की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है, परंतु आज से 125 वर्ष पूर्व स्वामी दयानंद ने हरित क्रांति और श्वेत अर्थात दुग्ध क्रांति दोनों को एक साथ जोड़कर गोकृष्यादि रक्षिणी सभा की स्थापना की थी और उसके लिए नियम और उपनियम भी बनाए थे। गोकरुणा निधि के प्रकाशकों और अन्य भाषाओं में उसके अनुवादकों ने उन्हें अनावश्यक अथवा अप्रासंगिक समझकर गोकृष्यादि रक्षिणी सभा के नियम व उपनियमों को छापना बंद कर दिया, परंतु स्वामी जी गोरक्षा और कृषि में चोली दामन का संबंध मानते थे। सत्यार्थ प्रकाश विविध विषय विभूषित ग्रंथ है। उसमें एक विषय गौ है, किंतु इस विषय को लेकर स्वामी जी ने गो करुणा निधि नाम से एक पृथक ग्रंथ की रचना की। दयानंद ने अपने जीते जी अपने ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किए जाने की अनुमति नहीं दी, परंतु गोकरुणा निधि का अंग्रेजी में अनुवाद करा के विलायत भेजना और समय समय पर गौरांग महाप्रभुओं से वार्ता करते रहना स्वीकार किया। ये दोनों बातें दयानंद के गोवंश के प्रति प्रेम के अतिशय की द्योतक हैं। दयानंद वास्तव में दया सागर थे। एक बार दशहरे के अवसर पर चढ़ाई जाने वाली पशु बलि से द्रवीभूत होकर उन्होंने उदयपुर नरेश महाराजा सज्जन सिंह ने कहा, आप राजा है, न्यायासन पर विराजमान है, मैं इन मूक प्राणियों का वकील बनकर आपके सामने अभियोग लेकर उपस्थित हूँ। बताइए इनका क्या अपराध है जो देवताओं के नाम पर इन्हें प्राण दंड दिया जा रहा है। महाराजा ने चिरकाल से चली आ रही प्रथा को तुरंत बंद करने का आदेश दे दिया। गोकरुणा निधि में स्वामी जी लिखते हैं, हे परमेश्वर, तू क्यों इन पशुओं पर दया नहीं करता जो निरपराध मारे जाते हैं। क्या इन पर तेरी प्रीति नहीं है? क्या इनके लिए तेरी न्याय सभा बंद हो गई है? क्यों नहीं इनकी पीड़ा छुड़ाने के लिए ध्यान देता? क्यों नहीं इनकी पुकार सुनता? यहाँ खुल्लम खुल्ला ईश्वर की न्याय व्यवस्था को चुनौती दी जा रही है। उस पर क्रूरता, निर्दयता, पक्षपात और अत्याचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। उसे बहरा बताया जा रहा है। और यह सब कौन कर रहा है? वह जिसने बड़ी से बड़ी आपत्ति आने पर भी कभी प्रभु से शिकायत नहीं की। वह जिसका परमेश्वर की दया और न्याय पर इतना विश्वास है कि मृत्यु के समय असह्य वेदना से पीड़ित अवस्था में भी यही कहता है, हे दयामय, तेरी इच्छा पूर्ण हो, तूने अच्छी लीला की। गो हत्या के कारण कितना दुखी होगा दयानंद का मन जब उसने अपनी प्रियतम के प्रति इतने कठोर शब्दों का प्रयोग किया होगा। दयानंद के अनुसार परमेश्वर दुष्कर्म में प्रवृत्त होने वाले के मन में भय, शंका और लज्जा का भाव उत्पन्न करता है। सत्यार्थ प्रकाश 7वां समुल्लास। इसलिए
दयानंद परमेश्वर को अपने इस कर्तव्य का स्मरण कराते हुए उससे जवाब तलबी करता है, क्यों तू इन मांसाहारियों के आत्माओं में दया का प्रकाश कर निष्ठुरता, कठोरता, स्वार्थपन, मूर्खता आदि दोषों को दूर नहीं करता, जिससे वे इन बुरे कार्यों से बचे। तत्पश्चात पशुओं के माध्यम से प्रभु से दया की भीख मांगता है। हम इस समय अतीव कष्ट में हैं, क्योंकि कोई भी हमको बचाने में उद्यत नहीं होता, और जो कोई होता है तो मांसाहारी द्वेष करते हैं। जब इन दीन वचनों को निष्फल जाते देखता है तो मानो प्रतिशोध की भावना से धमकी दिलवाता है, हम तुम्हारी भाषा में अपना दुख नहीं समझा सकते और आप लोग हमारी भाषा नहीं समझते। नहीं तो क्या हम में से किसी को कोई मारता तो हम भी आप लोगों के सदृश अपने मारने वालों को न्याय व्यवस्था से फांसी न चढ़वा देते। इसलिए आज तक जो हुआ सो हुआ, आगे आंख खोलकर सबके हानिकारक कर्मों को न कीजिए, न करने दीजिए। जब कोई नहीं सुनता तो दयानंद अपने प्रभु के शरण में जाकर प्रार्थना करता है, इन सब बातों को सुन मत डालना, किंतु सुन रखना। इन अनाथ पशुओं के प्राणों को शीघ्र बचाना। हे महाराजाधिराज जगदीश्वर, जो इनको कोई न बचावे तो आप इनकी रक्षा करने और हमसे कराने में उद्यत होइए। जिसने विदेशी शासकों द्वारा अपनी रक्षार्थ की जाने वाली व्यवस्था को ठुकरा दिया, वही दयानंद गोमाता के प्राणों की भीख मांगने के लिए उनके द्वार खटखटाने में संकोच नहीं करता। कभी वह अजमेर के कमिश्नर डेविडसन के पास जाता है, कभी कर्नल ब्रुक्स को हाथ जोड़ता है। इसी क्रम में वह सन 1873 में संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के गवर्नर म्योर से मिले, दौड़कर फर्रुखाबाद पहुंचता है और याचना के स्वर में उससे कहता है, यदि इंग्लैंड लौटने पर आपको वहां इंडिया काउंसिल का सदस्य बना दिया जाए तो क्या आप भारत में गोवध बंद करने का प्रयत्न करेंगे? गोरक्षा के लिए तो दयानंद दीवाना था। एतदर्थ उसने हस्ताक्षर अभियान का आश्रय लिया। उनकी योजना थी कि इस निमित्त 2 करोड़ हस्ताक्षर युक्त एक ज्ञापन गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड रिपन के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भेजा जाए। इस ज्ञापन की वैधानिकता के संबंध में उन्होंने उच्च कोटि के वकीलों से भी परामर्श किया, परंतु अभी कुछ लाख ही हस्ताक्षर हो पाए थे कि स्वामी जी का निधन हो गया। स्वामी जी ने उदयपुर नरेश महाराणा सज्जन सिंह से जोधपुर नरेश को पत्र लिखवाकर अपने राज्य में गोवध बंद करने को कहा था। उसके उत्तर में जोधपुर नरेश महाराजा जसवंत सिंह ने लिखा, हमारी प्रजा 14,61,156 हिंदू ने 1,37,119 मुसलमान हैं। या 3 पशु, गाय, बैल और भैंस नहीं मारिया जावनरा प्रबंध में खुशी है और मैं पिंड रजामंद हाँ। हस्ताक्षर राजराजेश्वर महाराजाधिराज जसवंत सिंह, जोधपुर, संवत 1939, पौष बदी 5। स्वामी जी के प्रयत्न से उदयपुर, जयपुर और जोधपुर राज्यों में गोहत्या बंद हो गई। भारत के इतिहास में रिवाड़ी में स्वामी जी की प्रेरणा से राव युधिष्ठिर सिंह, राव वीरेंद्र सिंह के दादा द्वारा स्थापित गौशाला आधुनिक भारत की पहली गौशाला थी। किंतु भारत के संविधान की धारा 48 में सरकार को गोहत्या को प्रतिबंधित करने का स्पष्ट निर्देश होते हुए भी इस दिशा में कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। विधायिका अर्थात लेजिस्लेचर का मुख्य कार्य कानून बनाना है।
मैं उन्हीं को आर्य समाजी सांसद मानता हूं जिन्होंने सांसद बनने पर आर्य समाज की किसी मान्यता को कानूनी मान्यता दिलाई है। इस आधार पर मैं 2.5 सांसदों को आर्य समाजी मानता हूं। प्रथम, दीवान हरविलास सारडा, जिन्होंने सन 1929 में बचपन की शादियों पर रोक लगाने वाला सारडा एक्ट नाम से प्रसिद्ध चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट बनवाया था। दूसरे, श्री घनश्याम सिंह गुप्त, जिन्होंने 1929 में जन्मगत जाति को तोड़कर होने वाले विवाहों को वैधता प्रदान करने वाला आर्य मैरिज वैलिडेशन एक्ट बनवाया था। तीसरे, श्री ओम प्रकाश त्यागी को मैं आधा सांसद मानता हूं कि उन्होंने धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए सन 1978-79 में एक बिल पेश किया था, किंतु लोकसभा की अकाल मृत्यु हो जाने से वह पास नहीं हो सका था। अपने को स्वामी दयानंद जैसे गोभक्त का अनुयायी कहने वाला कोई आर्य समाजी सांसद गो हत्या निषेधक कानून आज तक नहीं बनवा सका। क्रमशः